नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मानसी की शादी हुए 12 वर्ष हो चुके थे और इन 12 वर्षों में वह 20 बार ही अपने मायके गई होगी। ऐसा नहीं था कि उसका जाने का मन नहीं होता था या उसके पति उसे जाने से रोकते थे, परंतु ऐन वक्त पर कुछ न कुछ समस्या आ ही जाती थी। कभी उसकी सास की तबीयत खराब हो जाती, कभी किसी पारिवारिक समारोह का निमंत्रण आ जाता, कभी कोई मेहमान आ धमकता, और अगर इनमें से भी कुछ नहीं होता तो उसकी ननद रानी तो थी ही उसका प्रोग्राम बिगाड़ने के लिए। मानसी ऑफिस से कितनी मुश्किल से मायके के लिए समय निकाल पाती थी, ये बस वही जानती थी। ऊपर से उसे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी देखनी होती थीं। 2 या 3 दिन से अधिक तो वो मायके में रही भी नहीं, और इसका सारा श्रेय जाता है उसके पति को। शादी के 1 महीने बाद ही मानव ने नौकरी छोड़ दी थी, और नौकरी छोड़ने का कारण था व्यापार में रुचि। एक अच्छी पत्नी की तरह मानसी ने अपनी स्वीकृति दे दी थी, लेकिन मानव का व्यापार कुछ विशेष प्रगति नहीं कर पाया। घर की स्थिति को देखते हुए मानसी ने भी पास के ही एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी कर ली। आखिर पूरे खानदान में इकलौती पढ़ी लिखी बहू थी वो, तो सास ने भी डींगे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मानसी को आज भी अपनी नौकरी करने का निर्णय खलता है, क्योंकि पूरे महीने मेहनत करे वो और तनख्वाह रखे सास के हाथ पर। पूरे घर का खर्च उसी की कमाई से चलता था। ननद को लेना देना भी उसी के पैसों से होता था। ना तो वो बीमारी में छुट्टी कर सकती थी, ना कहीं घूमने जाने के लिए, क्योंकि ऐसा करने पर तनख्वाह कटती तो सास को खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता। खर्चा चलाने का तो सिर्फ बहाना था, असली कारण तो बेटी के यहाँ छिपकर चीनी, चावल, मसाले, कपड़े आदि पहुँचाना होता था। मानसी सचमुच एक सीधी लड़की थी, जिसका हृदय बहुत कोमल और साफ था। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो तनख्वाह अपने नियंत्रण में रखती और सास को भी काबू में रखती। बेटे के बेरोजगार होने की स्थिति में सास को भी उसकी बात माननी ही पड़ती, लेकिन मानसी को ये सब चालाकियाँ नहीं आती थीं, और उसकी सास इस बात का भरपूर फायदा उठा रही थी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। मानव भी थोड़ा बहुत काम करने लगा था, लेकिन घर चलाने की जिम्मेदारी अभी भी मानसी की ही थी। जब कभी गाड़ी से वो लोग घूमने जाते तो उसकी सास बेटे के बराबर वाली सीट पर पहले से ही बैठ जाती और मानसी को मन महसूस कर पीछे बैठना पड़ता। उसकी सास अपने रिश्तेदारों के सामने कहती, मेरी बहू को चाट पकौड़ी, घूमने फिरने, फिल्में देखने आदि का शौक नहीं है। मानसी ने ये सुनकर एक फीकी हंसी हंस देती। भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसे ये सब शौक नहीं होंगे। लेकिन मानसी अपनी सास के शब्दों का मान रखने के लिए अपनी खुशियां भी त्याग रही थी। एक बार तो हद ही हो गई। मानसी की मायके से लाई हुई साड़ियाँ, सौंदर्य प्रसाधन, चप्पलें आदि अपनी बेटी को दिला देना उसकी सास के लिए एक आम बात थी। लेकिन उस दिन मानसी का हृदय फट पड़ा जब रक्षाबंधन पर उसके भाई द्वारा दी गई सोने की अंगूठी भी सास ने ये कहकर अपनी बेटी को दिला दी कि कुछ दिन पहनकर दे देगी। लेकिन 2 साल हो गए, उसकी ननद ने उसको अंगूठी वापस नहीं की, और एक दिन अचानक बोल दिया कि मानसी, बर्तन मांजते हुए अंगूठी हाथ से फिसलकर पता नहीं कहाँ गिर गई। मानसी को अच्छी तरह पता था कि अंगूठी सास और ननद के लालच का शिकार हो गई है। मानव से कहने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मानसी के पक्ष में जरा सा बोलने पर सास घर सर पर उठा लेती, छाती पीटने लगती, रोने लगती, और अंत में उन दोनों को गलती ना होते हुए भी सास के पांव छूकर माफ़ी मांगनी पड़ती। सबसे अधिक तकलीफ तो सास को उसके मायके जाने से होती थी। मानसी को लगता था कि वो दुनिया की अनोखी सास है, वरना हर सास यही चाहती है कि बहू घर में ना रहे, जिससे घर में सुख शांति रहे। नंदोई जी तो ननद को 2-2 महीनों के लिए भेज देते हैं
और उसका 2 दिन के लिए जाना भी सास और ननद से बर्दाश्त नहीं होता था। इसी तरह 12 वर्ष बीत गए। अपने पति के सच्चे प्यार और 2 बच्चों के सहारे मानसी ने हर दुख, हर कसक बर्दाश्त कर ली। उसका बेटा अब 10 वर्ष का हो चुका था। अच्छे बुरे की समझ उसे आने लगी थी। वो देखता था कि कैसे उसकी माँ पूरा दिन मेहनत करके शाम को थकी हारी आती है, फिर घर के काम करती है और फिर उन दोनों भाई बहन को भी पढ़ाती है। एक दिन की बात है, वो लोग पार्क घूमने जा रहे थे। मानसी की सास ने हर बार की तरह उसको गेट का ताला लगाने के लिए छोड़ दिया और खुद लपककर फ्रंट सीट की ओर बढ़ी। लेकिन वहाँ पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि उनके पोता पोती पहले से ही अपने पापा के बराबर में बैठे थे। बेचारी क्या करती, मन मारकर उन्हें मानसी के साथ पीछे ही बैठना पड़ा। उस दिन उनकी शक्ल देखकर मानसी को बहुत हंसी आई, लेकिन आज पानी सर से गुजर गया था। मानसी को अपने मायके गए 8 महीने हो गए थे। सास तो खुद से जाने को कहेंगी नहीं, यही सोचकर उसने अपने और बच्चों की छुट्टियों के हिसाब से सास और पति से पूछकर मायके घूमने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन जाने के एक दिन पहले ही शाम को उसकी सास ने उसको बुलाया और बोली, बहू अभी तुम मायके मत जाओ, कल तुम्हारी ननद रहने के लिए आ रही है, बाद में चली जाना। मानसी का दिल तड़प उठा। उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार की वही कहानी। ननद परसों ही तो 2 दिन रहकर गई है, अब फिर रहने के लिए आ जाएगी 10-15 दिन के लिए। और वो किसी की बेटी नहीं है? उसका मन नहीं करता होगा अपने माँ बाप से मिलने का? क्या करे वो? अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएगी। अगले दिन उसकी ननद सुबह ही अपना बैग लेकर रहने के लिए आ गई। मानसी ने सबको चाय नाश्ता कराया और अपने कमरे में तैयार होने चली गई। तैयार होकर उसने सास और ननद के पैर छुए और बोली, अच्छा मम्मी जी मैं चलती हूँ, संडे की शाम तक आ जाऊंगी। मानसी, मुझे छोड़कर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? ननद ने गुस्से में कहा। अकेली कहाँ दीदी, मम्मी जी तो हैं ही आपके साथ। दोनों माँ बेटी मिलकर खूब बातें करना, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। वैसे दीदी सही सोचा है मैंने, जब भी आप आया करेंगी मैं भी मम्मी पापा से मिलाया करूँगी, क्योंकि आप होंगी तो मुझे यहाँ मम्मी जी की चिंता नहीं रहेगी। मानसी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। सास और ननद को तो मानो सांप सूंघ गया, लेकिन उसकी सास इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। बहुत ज़बान चल रही है, मेरी बेटी का आना अच्छा नहीं लगा शायद, लेकिन भूल मत कि अभी मैं जिंदा हूँ और मेरी बेटी जब तक चाहे यहाँ रहेगी, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और मम्मी जी आप भी ये भूल रही हैं कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरा भी मन करता होगा अपने माता पिता से मिलने का। दीदी 2-2 महीने रहकर जाती हैं और मुझे 2 दिनों के लिए जाने की भी मनाही है। ऐसा क्यों? अगर घर खर्च ही कारण है तो आपने देखा भी होगा कि मैं अपना प्रोग्राम इस हिसाब से बनाती हूँ। फिर भी आपको आपत्ति है? क्या आप बस यही चाहती हैं कि मेरे घर से गाड़ी भरकर सामान आता रहे और मैं वहाँ ना जाऊँ? दीदी को 2 महीने रखकर भी विदाई के समय आपके आंसू आते हैं। कभी सोचा है मम्मी जी कि मेरे माता पिता 2 दिनों में कैसे अपना प्यार लुटा पाते होंगे? क्या मेरा मन नहीं करता होगा मन भरकर अपने मायके रहकर आने को? लेकिन मैं चाहूँ भी तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ऊपर तो घर की जिम्मेदारियां हैं ना। अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए कि क्या इस ज़माने में ऐसी बहू आपको मिल सकती है जो अपनी पूरी तनख्वाह सास के हाथ पर रखे, जेब खर्च के पैसे भी वो आपसे ले, घर से ऑफिस और ऑफिस से सीधा घर आए, कभी अपने लिए कुछ मांगे ना, चाहे ना। कहते कहते मानसी रुआसी हो गई। उसके पीछे खड़े मानव ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे को देखते ही सास बोल पड़ी, देख रहा है कैसे ज़बान चल रही है इसकी, एक मायके जाने के लिए इतना सुना रही है। मानव तपाक से बोला, माँ बात मायके जाने की नहीं, अधिकार की है। जैसे संध्या का मन करता है हमसे मिलने का, क्या वैसे ही मानसी का नहीं करता होगा अपने घर वालों से मिलने का? और माँ, केवल बहू से ही अपेक्षा मत कीजिए कि वह बेटी बनकर रहे, कभी आप भी तो उसकी माँ बनने की कोशिश कीजिए। कहकर मानव मानसी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर ले गया और अंदर उन दोनों माँ बेटी को गहरी सोच में छोड़ गया। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं जल्दी अपनी नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपना ध्यान रखिएगा।